हमारे मंदिर की नकली मूर्ति बनाने का ऑर्डर आपको किसने दिया था? सच सच बताइए, वरना मैं आपकी बीवी को मिर्च मसाला लगाकर लॉज की पूरी कहानी बता दूंगी। मुझे माफ कर दो बहन, भूल हो गई। मूर्ति का ऑर्डर मुझे भूपेंद्र ने नहीं दिया था। किसने आपसे कहा था वो नकली मूर्ति बनवाने को? मैं उनका नाम नहीं बता सकता, वो मुझे जान से मार देंगे। ये कुर्ता किसका है? ओह नो, ये तो बेग के कपड़े हैं। सच सच बता, इसके साथ मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे तू यहाँ? ये मेरे कपड़े हैं और मेरे साथ और कोई नहीं रहता। अच्छा, चल पुलिस स्टेशन। पुलिस का डंडा सारा सच अपने आप उगलवा लेगा। चल। इंस्पेक्टर, रहने दीजिए। इस लड़के के दिल में भले ही महल उतर आया हो, लेकिन मूर्तियों का फेरबदल होने से पहले ये पकड़ा गया। हमें इसकी कोई शिकायत नहीं करनी। लेकिन सूरज नहीं आलिक, इसने बहुत वर्षों तक निस्वार्थ भाव से हम लोगों के लिए अच्छे काम भी किए। इसकी एक गलती को तो हम माफ कर ही सकते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चलो। तो जानता है भूपेंद्र, जब हमने नीलकंठ को लगभग खो ही दिया था तो मुझे लगता था कि भूपेंद्र तो है, अच्छा हुआ तूने आज मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। लेकिन व्यास जी, रहने दे पप्पू। इतने बड़े धोखे के बाद अगर तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया ना, तो तेरी खुशनसीबी है ये। बस एक काम कर, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ढूंढ लूंगा कोई दूसरा दोस्त मैं। इसे कहते हैं बाजी पलटने वाला दांव। चलिए वैस जी। भोपू भैया, आप प्लीज दिल मत छोटा कीजिए। भोपू भैया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, उसको मैं नहीं। तुम्हारी हो या अकेले घर जाऊं मैं? नील, नील, भोपू भैया आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया कि उन्होंने ही मूर्ति चुराई होगी? नहीं चाहत, बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है। पीढ़ियों से हमारा परिवार उस मंदिर की सेवा करते हुए आया है। देवी की उस मूर्ति को सैकड़ों लोग ना जाने कब से पूजते हुए आए हैं। कि मानता हूं कि मैंने उस मंदिर की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिखाई हैं, कोई ड्यूटीज पूरी नहीं की हैं, लेकिन हूं तो मैं महंत व्यास जी का बेटा ना। तुम नहीं समझोगी चाहत। लेकिन नील, मेरा मतलब, तुम लोगों में मूर्तियां नहीं पूजते हैं, लेकिन हमारे में वो एक मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक स्टैचू, एक पत्थर नहीं है। वो लोग मानते हैं कि धारी देवी बसती है उसमें। उस मूर्ति की चोरी करने चला था वो। नील, मेरा मतलब वो नहीं था। वेट, ये देखो चाहत, ये देखो तुम, कितना प्यार दिया है हमारे परिवार ने भोपू को। भग्स ना मेरे साथ साथ इसको भी राखी बांधती थी। मैं बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करता हूं चाहत, लेकिन आज समझ में आया कि कम नहीं, अरे जिंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ प्रमुख जी, बड़ी सफाई से अपने किए का इल्जाम लगा दिया उस लाटे पर। लेकिन नील का क्या, वो इतनी आसानी से अपने दोस्त पर लगाए हुए इल्जाम को थोड़ी ना मानेगा। कैसे नहीं मानेगा मामी? मैं हूं ना, मैंने सबूत भी तो छोड़ा था वहां पर। वो बेचारा तो भूपेंद्र को उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने आप को कोस रहा होगा। ये देखिए ना,
सरस्वती के कंगन कितने यूनिक लग रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ, ये मैं ही लेकर आया था भग्स के लिए। पूरे देवप्रयाग में ढूंढने के बाद मुश्किल से मिला था ये डिजाइन मुझे। पूरे देवप्रयाग में कहीं भी नहीं था ये। नील, बताइए ना कौन सी शॉप से लिया था? बताइए ना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सो प्रिटी। हाँ, मैं किसी और बारे में बात कर रहा हूँ, तुम किसी और बारे में बात कर रही हो। चीटेड फील कर रहा हूँ मैं। तुम्हें चूड़ियों की पड़ी है। चाहत, तुम कभी नहीं समझोगी कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। कभी नहीं समझोगे तुम। इन्हें सीधे तरीके से समझाऊंगी तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। जब कोई दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना देख पाए ना, तो रिवर्स साइकोलॉजी ही काम आती है। मैं ना अब समझ रही हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। भोपू भैया ने मूर्ति चुराने जैसा संगीन जुर्म किया है। तो नहीं हो सकता है ना कि पिघला हुआ लोहा भी उन्होंने यहाँ पर गिरवाया हो। नील, अब मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी और आप इतने अपसेट क्यों हैं। बाबा को ना उन्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। जब उन्हें पुलिस से जाती ना तो मजा आता उन्हें उल्टा लटकाकर डंडे मारती, कीड़े मकोड़ों वाला खाना मिलता उन्हें खाने को, तो उनकी अकल अच्छे से दिखाने में आती। क्या बकवास कर रही हो तुम? बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो। खबरदार अगर तुमने भोपू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो। नील, वो भोपू की फिक्र है ना, आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते? पता नहीं कैसे हाथ कैसे उठ गया मेरा भोपू पर। बड़ा कंफ्यूजन में है मेरा दिल। एक तरफ बात उस मूर्ति की है जिसकी सेवा करते करते मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी बिता दी, और दूसरी तरफ मेरा दोस्त भोपू जिसकी फ्रेंडशिप मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। दो हिस्सों में टूट गया है मेरा दिल। मैं टूटे हुए दिल से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। नील, आपका दिल उलझन में है ना? तो ये लीजिए। क्या है ये? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। क्या नजर आ रहा है आपको? दिल। अरे वाह मिस्टर नीलकंठ भट्टध्यानी, आप तो मेरे दिल को अच्छे से पहचानते हैं। तो ये लीजिए। ये मेरा दिल है जो मैं आपको दे रही हूँ। अब जब भी आपका दिल उलझन में होगा ना, तो आप मेरे दिल की नजर से सोचने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। भोपू भैया बेगुनाह है, ये बात तो मैं साबित करके रहूंगी। जिस किसी ने भी नकली मूर्ति बनवाई है, पिघला हुआ लोहा गिरवाने का काम भी उसी का है, और उस इंसान को तो मैं पकड़ के रहूंगी। ये मेरा दिल है जो मैं आपको दे रही हूँ। हो भयंकर, चाहत ने मुझे अपना दिल दे दिया। चाहत को पता भी है कि दिल देने का मतलब क्या होता है। नील, नील बच्चे नीचे आना जरा। नील बच्चे, तू ठीक तो है ना? हमें चिंता हो रही थी तेरी। मामा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक बार मंदिर जाके आ रहा था। मंदिर? हाँ, मंदिर कैसे? जी वो मूर्ति वाले इंसिडेंट के बाद ना मेरे मन में शक पैदा हो गया। देखने जा रहा था कि मंदिर की बाकी मूर्तियां तो असली है ना,
कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अदला बदली हो गई हो। अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा। वो तो मैं भी मंदिर के महंत का बेटा ना। मैं वॉलेट लेकर आता हूँ मामा जी, आप भी चलिए मेरे साथ। ठीक ठीक ठीक। जीजा जी, मैं जानता था नील के मुंह से ये बात सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। चन्ना, आज इतने सालों के बाद नीलकंठ के मुंह से सुना कि वो मेरा बेटा है, ऐसा लगता है आज ही के दिन 2 बार सवेरा हो गया। नीलकंठ को किसी चीज की आवश्यकता हो तो सेवकों से कहना उसकी सहायता करें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जीजा जी, मैं हूं ना उसके साथ। इस प्रदीप छाबड़ा के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कबूल तो मैं करवा के रहूंगी इससे कि इसने बुब्बू भैया पे झूठा इल्जाम लगाया है। अरे ओ भगवान, अरे भगवान, अरे माफ कर दो भगवान, अरे भगवान, ओ भगवान, अरे माफ। होटल में लड़कियों को बुलाते हो और बेल करने के लिए पत्नी को। भगवान क्या क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी मोटी चमड़ी उधड़ के रहूंगी मैं। अच्छा माफ कर दो बस। अरे विधवा होने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है तुम्हें? अरे और नहीं तो क्या आंटी, ऐसे देवता जैसे पति ना अच्छी किस्मत वालों को ही मिलते हैं आंटी। आपको पता है आपके पति तो बड़े पुण्य का काम करते हैं, कितने धार्मिक है ना, मंदिर की मूर्तियां बनाते हैं। वाह वाह माशाल्लाह, मेरा मतलब है कि अद्भुत, बहुत अद्भुत। आंटी आपको पता है ये होटल में मुझसे ही तो मिलने आए थे। मैं देवप्रयाग के मंदिर की महंत प्यास की बुआरी हूँ। वो दरअसल मैं मंदिर के लिए 2 नई मूर्ति का ऑर्डर देना चाहती थी, इसीलिए। ये ऑर्डर लेने के लिए आपसे मिलने गए थे? जी आंटी, मुझसे मिलने आए थे। अंकल, वो जो मैंने मूर्ति का ऑर्डर प्लेस किया था ना, उन मूर्ति की हाइट 4 इंच और बढ़ानी है। मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। आंटी जरा 1 गिलास पानी मिलेगा मुझे प्लीज? हाँ। ये सच है कि मैं महंत व्यास जी की बहू हूँ। आप मुझे सच सच बताइए, हमारे मंदिर की नकली मूर्ति बनाने का ऑर्डर आपको किसने दिया था? सच सच बताइए, वरना मैं आपकी बीवी को मिर्च मसाला लगाकर लॉज की पूरी कहानी बता दूंगी। मुझे माफ कर दो बहन, भूल हो गई। मूर्ति का ऑर्डर मुझे भूपेंद्र ने नहीं दिया था, बस उनका नाम लेने के लिए बोला था। वो तो मुझे आज तक मिले भी नहीं। किसने आपसे कहा था वो नकली मूर्ति बनवाने को? मुझे माफ करो बहन, मैं उनका नाम नहीं बता सकता। वो मुझे जान से मार देंगे, बहुत ही खतरनाक है वो। देखिए आप प्लीज घबराइए मत, आप प्लीज मुझे नाम बताइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, इस सब के बीच आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। प्लीज मुझे बताइए, आप प्लीज डरिए मत। ए दूर दूर हट, हट दूर। अच्छा जी, बढ़िया ही मंदिर के महंत की बहू, होटल के कमरे में काम पूरा नहीं हुआ तेरा मेरे पति के साथ, तो तू यहाँ तक चली आई? ये आप गलत समझ रही हैं। निकल निकल, वरना मार मार के तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। निकल। और आप चलिए अंदर। सारी मूर्तियां 100% सोने की हैं भाई जी, बस कुछ पे थोड़ी सी कालिक लग गई है, उसको मैं पॉलिश करवा दूंगा। जी धन्यवाद। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप फोन कीजिएगा। जी। जी डॉक्टर साहब। अरे भाई, मैं यहाँ स्वीट होम बेकरी आया तो हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। पेशेंट को कहीं शिफ्ट कर दिया है क्या?
जी मैं आपको बताना भूल गया, उनको कहीं शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको भेजता हूँ थोड़ी देर में लोकेशन। ओके। डॉक्टर बेग को तो बोपू ने कहीं और शिफ्ट कर दिया है, कैसे बात करूं उससे मैं? तो नाम लिया और लोकेशन भेज भी दिया। इससे क्या टेलीपैथी से पता चल गया कि मैं डॉक्टर बेग का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ? मुझे बोपू की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी, मैंने उसे मौका भी नहीं दिया अपनी सफाई देने का। देखिए आप गलत समझ रही हैं, मैं बहुत ही इज्जतदार घर की लड़की हूँ। बढ़िया इज्जत वाली, पराये मर्दों पर डोरे डालती है। निकल, चल निकल घर के बाहर, चल निकल। आंटी आंटी एक बार मेरी बात तो सुनिए। निकल, वरना एक खींच के हाथ लगाऊंगी ना। सरस्वती दीदी के कंगन कितने यूनिक लग रहे हैं ना। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ, ये मैं ही लेकर आया था भग्स के लिए। सरस्वती दीदी के कंगन? हाँ, ये तो वही कंगन है ना जो नील ने सरस्वती दीदी के लिए खरीदे थे। अरे पैसा नहीं बनाया तो क्या हुआ मामी? बोपू पे इल्जाम लगाने के बाद अब कोई मूर्ति की हेरा फेरी का शक तो नहीं करेगा ना? और चाहत, वो तो लहू चकी शेरनी की तरह पता लगाने पर तुली है कि नीलकंठ के ऊपर वो पिघला हुआ लोहा किसने गिराया था। यही तो मैं सोच रही हूँ प्रमुख जी, आप वहाँ मूर्ति का सौदा करने के लिए गए थे और मैं नवेली के साथ आपका पीछा करते करते वहाँ पहुंची। हम में से किसी को भी उस पिघले हुए लोहे के बारे में कुछ पता नहीं था, तो आखिर वहाँ कौन था जो चाहत को मारना चाहता था? थैंक गॉड बेग ठीक है। इसका मतलब भोपू ने मुझे बचाने के लिए बेग को बेकरी से यहाँ शिफ्ट किया और मैंने उसको मौका भी नहीं दिया और इल्जाम को सच मान लिया। तो नीलकंठ हो। तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया, मेरी सर्जरी कामयाब हुई। अल्लाह का शुक्र है, मेरा इलाज काम कर गया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? आपने मेरी सर्जरी की? ओ भयंकर। इसका मतलब मेरी जान बेग ने बचाई। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने मेरी जान बचाई, मेरी सर्जरी की आपने। हालत देखिए अपनी, अब तो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरी सर्जरी क्या करेंगे आप? अल्लाह का शुक्र है, सर्जरी कामयाब हो गई।
अगर बेग ने मेरी जान बचाई तो इसका मतलब ये वो भी जानते होंगे कि उस दिन पिघला हुआ लोहा मुझ पर किसने गिराया था। और सब जानने का एक ही तरीका है, मुझे इन्हें पूरी तरह ठीक करना होगा।